गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसकी दयालुता। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद कितना ही कम क्यों न हो। एक बार की बात है, गांव में एक बड़े व्यापारी का काफिला आया। व्यापारी का नाम था सेठ जगमोहन लाल। वह अपने व्यापार के सिलसिले में गांव आया था और उसे अपने काम के लिए कुछ दिनों तक गांव में रुकना था। एक रात जब सेठ जगमोहन लाल का काफिला गांव में रुका हुआ था, अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि काफिले के तंबू और अन्य सामान भीग गए। रमेश ने जब यह देखा तो उसने तुरंत अपना छोटा सा छप्पर खोलकर सेठ जगमोहन लाल और उसके काफिले को अपने घर में आने का न्योता दिया। सेठ जगमोहन लाल पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने रमेश की ईमानदारी और दयालुता देखकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रमेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर सेठ और उसके काफिले के लोगों के लिए खाना बनाया और उन्हें सूखे बिस्तर पर सोने की व्यवस्था की। सेठ जगमोहन लाल रमेश की दयालुता और सहयोग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, तुम्हारे पास खुद इतना कम है, फिर भी तुमने हमारी इतनी मदद की, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, इंसानियत और दयालुता ही हमारे असली धन है। अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और संस्कार है। सेठ जगमोहन लाल ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना और उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन जब बारिश रुक गई और काफिला फिर से अपनी यात्रा पर निकलने को तैयार हुआ, तो सेठ जगमोहन लाल ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल छू लिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। सेठ जगमोहन लाल ने रमेश को धन्यवाद कहते हुए अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे रमेश के हाथ में देते हुए कहा, यह चेक तुम्हारे लिए है। इसमें इतनी रकम है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुमने हमारी जो मदद की है, उसका यह एक छोटा सा धन्यवाद है। रमेश ने पहले तो लेने से मना किया, लेकिन सेठ जगमोहन लाल की जिद पर उसने चेक स्वीकार कर लिया। जब रमेश ने चेक को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह रकम उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। इस धनराशि से वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना सकता था और अपने खेतों की हालत भी सुधार सकता था। सेठ जगमोहन लाल और उसका काफिला जब गांव से विदा हो गया, तब रमेश ने उस धनराशि का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया, जिससे गांव के सभी लोग लाभान्वित हुए। रमेश की दयालुता और इंसानियत ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की दशा और दिशा बदल दी। गांव के लोग अब रमेश को एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित करते थे और उसकी दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि दयालुता का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। एक छोटे से दयालु कार्य का परिणाम कितना बड़ा और सकारात्मक हो सकता है, यह रमेश की कहानी से स्पष्ट है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक नई प्रेरणा है। धन्यवाद।